हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ कोलकाता शताब्दी से। और फर्स्ट टाइम आज हमें ट्रेन में मील मिला एंड कुछ डिफरेंस नहीं था। जो पहले खाना मिलता था सेम ही था। और यहाँ मैं कुछ रिकॉर्ड करने का ट्राई कर रही थी, बट एक तो ट्रेन में इतना साउंड था, ऊपर से माई डॉटर वॉज नॉट कम्फर्टेबल इन द ट्रेन, तो आई कुडंट रिकॉर्ड एनीथिंग। Finally, after 4.5 hours of journey, we reached हावड़ा स्टेशन। और हावड़ा स्टेशन देखकर बिल्कुल वैसा लगा जैसा कि 3 साल पहले 2019 में मेरे को लगता था। बिल्कुल ही कोविड का किसी को लगता है कुछ आइडिया भी नहीं था कि कुछ कोविड जैसा कुछ एग्जिस्ट करता है। 90% ऑफ द पीपल वे नॉट वेयरिंग मास्क इंक्लूडिंग मी। एंड सब बड़े आराम से घूम रहे थे, किसी को कुछ पड़ी नहीं थी। एंड दिस इज़ द आइकॉनिक हावड़ा स्टेशन। बिल्डिंग देख के एक अलग से खुशी होती है। मतलब आई डोंट नो, आई नेवर लाइक एनी रेलवे स्टेशन एज मच एज आई लाइक द हावड़ा स्टेशन। फिर थोड़ा वेट करने के बाद वी टुक अ कैब एंड हम होटल के लिए निकल गए। और होटल पहुंचने में काफ़ी टाइम लग गया बिकॉज आवर होटल वाज नियर द एयरपोर्ट। तो हमें मोर देन 1 hour लग गया ट्रैवल करने में, विच वॉज़ वेरी टफ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। एंड ऑन द वे पता नहीं ये कौन सा ब्रिज है, आई थिंक हावड़ा ब्रिज ही है, जिसको क्रॉस करते टाइम वी कुड सी दक्षिणेश्वर टेम्पल कॉर्नर में, एक जो हाई राइज दिख रही है। फिर फाइनली वी रीच द होटल, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई। वी रीच द हॉलीडे इन एक्सप्रेस होटल, बट हमारा दूसरा वाला हॉलीडे इन पे चेक इन था। तो यहाँ आकर वी हैड टू वेट अ लिटिल एंड देन रीच द डेस्टिनेशन, बट वहाँ का मैंने वीडियो नहीं बनाया, आई वॉज टू टायर्ड। यहाँ फिर आके हमने सारा चेक इन का फॉर्मेलिटीज़ पूरा किया एंड देन वी हेडेड टू आवर रूम। होटल काफ़ी अच्छा था एज़ एक्सपेक्टेड। हॉलीडे इन का जो भी चेन होटल्स होते हैं सारे के सारे ही अच्छे होते हैं, काफ़ी नीट होते हैं, काफ़ी क्लीन होते हैं। और स्टाफ भी काफ़ी फ्रेंडली था। एंड द बेस्ट पार्ट वाज दैट वहाँ पे एक स्टाफ था हु कुड नॉट स्पीक, बट ही वाज सो हार्ड वर्किंग। एंड मतलब काफ़ी अच्छा लगा कि आई मीन बिग होटल्स लाइक Holiday Inn are recruiting people who have some kind of disability तो नहीं बोलेंगे, but who are differently abled and they are giving them a chance to earn for themselves and live like other people do. काफ़ी सही लगा देखकर। And finally we reached our room। और ये है हमारा रूम, एक क्लासिक जो नॉर्मल रूम होता है किसी भी अच्छे होटल का, वैसा ही था। कुछ ऐसा अलग सा नहीं था, सब कुछ सेम ही था। एंड वन थिंग विच आई फेल्ट दे कुड हैव डन बेटर वाज कि हमें हर एक चीज़ के लिए ना हेल्प डेस्क पे या जो इंफॉर्मेशन डेस्क है वहाँ पे कॉल कर करके और मंगाना पड़ा। लाइक जो ब्रश सेट होता है या जो बाथ स्लिपर्स होते हैं। आई थिंक ये इन होटल्स में वी डू एक्सपेक्ट अ लिटिल प्रोएक्टिवनेस कि पता है जब कस्टमर्स आ रहे हैं, यू हैव अ फुल चेक इन रूटीन, तो आपको पहले से ये सारी चीज़ें रखनी चाहिए थी। एंड देन दिस इज़ द रेस्टोरेंट एंड एज़ यू कैन सी काफ़ी स्टनिंग, काफ़ी बड़ा और काफ़ी आलीशान, बट सिर्फ दिखने में ही था। खाना वॉज जस्ट लाइक एनी अदर एवरेज रेस्टोरेंट दैट यू कैन विज़िट। और बट प्राइसेस ऑफ कोर्स अपनी फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग या अपनी रेटिंग के अकॉर्डिंग ही थी, बट खाने का टेस्ट वॉज बुरा नहीं था बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था। अभी मैं आई हूँ स्पेंसर्स और कुछ ऐसी ग्रोसरी और थोड़ी बहुत ऐसी वैसी सामान खरीदनी है। स्पेंसर से थोड़ी शॉपिंग करते हैं।
ऑल्सो यहाँ स्पेंसर्स के जस्ट पहले देयर इज़ अ बिग बाज़ार, बट इट टुक मी अ वाइल टू रियलाइज़ कि वो क्लोज्ड क्यों है. आई थॉट शायद इट टुक मी अ वाइल टू रियलाइज़ कि वो क्लोज्ड क्यों था. आई थॉट टुडे इज़ वेडनेसडे एंड वेडनेसडे को बिग बाज़ार क्लोज्ड होता है, बट दिस रियलिटी वॉज समथिंग एल्स. कोलकाता के स्पेंसर्स आकर मुझे ऐसा लगा कि लॉस फॉर फ्यू इज़ गेन फॉर सम वाली जो बात है वो कितनी सच है. इस सेम लोकेशन में बगल में ही बिग बाज़ार है विच वाज लाइक अ ह्यूज बिल्डिंग. और इसके पहले जब मैं यहाँ के होटल्स में स्टे किया था तो आई यूज़ टू शॉप फ्रॉम बिग बाज़ार एंड उस टाइम पर स्पेंसर्स में काफ़ी मिनिमम क्राउड रहता था. बट बिग बाज़ार के बंद होने के बाद दे हैव एक्सपैंडेड सो मच. आई वॉज इम्प्रेस्ड. सुबह के 7 बज रहे हैं. यू कैन सी फ्रॉम माय फेस जस्ट वोक अप और अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने. नींद बहुत अच्छे से नहीं हुई है तो इसलिए अभी बहुत टायर्ड सा लग रहा है. आई डोंट नो ऑडियो कैसा जाने वाला है, बट मेरी आवाज़ भी थोड़ी बैठी बैठी लग रही है. तो चलो ब्रेकफास्ट करके आते हैं. So this is what I had for breakfast on the second day. My favorite mango milkshake, masala dosa, poha, egg, luchi, chane. The breakfast was good, but the problem was हर रोज सेम ही मेन्यू था. There was no change in the buffet. मतलब if someone is planning to stay there for say 3 to 4 days, मतलब आपको रोज़ सेम ही खाना खाने को मिलेगा. सो यू हैव टू गो आउट एंड ईट, क्योंकि हर रोज़ तो सेम खाना किसी को नहीं अच्छा लगता ना. और यहाँ पे आई एम शोइंग ऑफ माई मेकअप, ट्राइंग टू शो ऑफ माई मेकअप, जब तक कि मेरी बेटी मेरा बैग संभाल रही है. एंड देन आई टुक हर टू द स्विमिंग पूल जो कि टेरेस पे था. काफ़ी गर्मी थी तो वी कुडंट गेट इनटू द पूल बिकॉज वहाँ पर तो खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था. एंड आई वांटेड टू शो यू अ कैप्चर अ ग्लिम्स ऑफ द होल सिटी, बट थोड़ा डर लग रहा था बिकॉज माई डॉटर इज़ टू स्मॉल और मैं जहाँ भी जाती शी वुड हैव फॉलोड मी डेफिनेटली. नाउ आई हैव रीच्ड एक्सेस मॉल. Near the Novotel hotel. So here we have reached the mall. Let me show you. तो ये है एक्सेस मॉल एंड ये मॉल हमारे होटल से काफ़ी पास था. एक्चुअली बेस्ड ऑन गूगल सर्च ही वी डिसाइडेड टू कम हियर कि हाँ ये नियरेस्ट है तो जल्दी से पहुंच जाएंगे. बट यहाँ आके सिर्फ डिसअपॉइंट हुए बिकॉज नंबर वन यहाँ हमें पता नहीं था द मॉल वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन. तो बाहर की बिल्डिंग में तो कंस्ट्रक्शन हो ही रहा था. द फूड कोर्ट वॉज एंटायरली क्लोज्ड और हमारे यहाँ आने का पर्पस था कि वी वांटेड टू हैव लंच. जैसा कि मैंने बताया कि होटल में तो हर रोज़ सेम ही मेन्यू मिल रहा था तो वी वर बोर्ड ऑफ इट. तो फूड कोर्ट बंद था तो इसलिए वी कुडंट फाइंड एनी अदर ऑप्शन बट टू लीव फ्रॉम देयर. और दूसरा वी वांटेड टू गो टू स्नो वर्ल्ड, लेकिन स्नो वर्ल्ड में हमारी डॉटर बिकॉज ऑफ हर एज वाज नॉट अलाउड. तो अकेले सिर्फ हम दोनों का तो जाने का कोई चांस ही नहीं था तो वी डिडंट गो देयर एज वेल. इसलिए क्योंकि टाइम बचा था तो वी डिसाइडेड टू गो टू कॉलेज स्ट्रीट. वो काफ़ी सुना था कि कॉलेज स्ट्रीट इज़ लाइक दी प्लेस फॉर शॉपिंग इन कोलकाता. और बेस्ड ऑन सम रिसर्च एंड सम सजेशन फ्रॉम फ्रेंड्स we shortlisted on one of the most famous साड़ी shops और हम वहाँ पर गए शॉपिंग के लिए.
हमारे होटल और एक्सेस मॉल से भी काफ़ी दूर था, बट वहाँ जाकर हमने जो क्राउड देखा, वी वर क्वाइट सेटिस्फाइड कि मतलब इतने लोग यहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली वर्थ इट ही होगा। और मैंने अंदर में इसलिए कोई वीडियो नहीं बनाया बिकॉज यू कैन सी कितनी भीड़ थी, इतने लोगों के बीच में मैं क्या ही वीडियो बनाती। और ये है डिनर का मेन्यू, गुलाब जामुन, ब्रेड एंड मिल्क पुडिंग, और बालूशाही, सौंदेश, पेस्ट्री, ड्राई फ्रूट केक या ड्राई केक। इस पूरे मेन्यू में आई लव द योगर्ट सूफले द मोस्ट। मुझे वो दही और क्रीम का जो कॉम्बिनेशन था काफ़ी सही लगा। और एंड ऑफ कोर्स आम पन्ना या आम सोडा। इसके अलावा सूप में दोनों दिन ही मानचाओ सूप था। स्टार्टर्स काफ़ी सही थे, बट इफ़ यू आर नॉट ऑन टाइम ख़त्म हो जाएंगे। वेज मेन्यू में जीरा राइस था, और फिर ये कुछ लिखा था दाल ए दिलबर। बेसिकली दाल मखनी थी, कुछ अलग सा ऐसे ही फैंसी सा नाम दे दिया। फिर वेज कोफ्ता करी, और ये पनीर मेथी मटर मलाई, जिसमें मेथी आई थिंक उन्होंने वो जो कसूरी मेथी होती है वो यूज़ किया था, और तंदूरी आलू, और वेज लजानिया। लजानिया भी दोनों दिन ही था, बट फर्स्ट डे टेस्टी था, सेकेंड डे एवी बस मतलब ठीक ठाक था, मतलब कुछ खास नहीं था। और सेकेंड डे तो कुक्ड भी नहीं लग रहा था मेरे को अच्छे से। और फिर वेज हॉइसिन सॉस था और चिली गार्लिक नूडल्स। फिर हम लोगों को पूरा डे कहीं तो स्पेंड करना था बिकॉज रिटर्न हमें रात को होना था, तो इसलिए वी डिसाइडेड टू गो टू निको पार्क। वो भी हमारे होटल से ज़्यादा दूर नहीं था, पहुंचने में 20 मिनट लगे। एंड कोलकाता के अकॉर्डिंग और वहाँ पर हमने जितना ट्रैफिक देखा 3 दिनों में, उस हिसाब से लगा कि 20 मिनट्स अगर कहीं जाने में लग रहे हैं तो वो जगह पास ही है। और फिर कुछ राइड्स एंजॉय की। एक्चुअली हमें पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया था, तो बहुत ज़्यादा तो एंजॉय नहीं किया। और जो उसका जो वाटर पार्क है निको पार्क का, वेट वाइल्ड, वहाँ पर तो इतनी भीड़ थी कि लग रहा था मतलब खड़े रहने की भी जगह नहीं है। मतलब शाम का टाइम हो चुका था, 5 बज चुके थे, बट स्टिल क्राउड पूरा भरा हुआ था। मतलब चेंजिंग रूम में तो खड़े होने की भी जगह नहीं थी। इसलिए, और प्लस हमें अपनी डॉटर को ज़्यादा देर पानी में रखना नहीं था, तो इसलिए जल्दी पानी से बाहर आ गए। बट काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छा लगा। मतलब आफ्टर कोविड क्या, आई थिंक आफ्टर माई कॉलेज, आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम मैं एक अम्यूज़मेंट पार्क गई, और काफ़ी अच्छा लगा। मतलब काफ़ी इन्जॉय किया हमने। और अगर टाइम स्पेंड करना हो कहीं फैमिली के साथ, तो इट्स अ गुड प्लेस। ऑल्सो अगर निको पार्क आना है तो प्लीज़ बुक योर टिकट्स ऑनलाइन, चीपर रेट्स मिलेगा। एंड हियर्स अ ब्लूपर ऑफ मी ट्राइंग टू रिकॉर्ड समथिंग, बट नहीं हो पाया। वापस से आई ट्राई टू रिकॉर्ड बट नहीं हो पाया। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।